प्रयागराज की महंत बलवीर गिरी महाराज ने किया शिव महापुराण कथा के पोस्टर का विमोचन। महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में संकटमोचन हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबंद से 9 से 15 सितंबर तक होने वाली श्री शिव महापुराण कथा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में सोमवार को संकटमोचन हनुमान मंदिर परिसर में कथा का पोस्टर विमोचन प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी महाराज ने किया। कार्यक्रम में महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन समिति के पदाधिकारी, सदस्य व अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर महंत बलवीर गिरी महाराज ने कहा कि भीलवाड़ा में भक्तों की गहरी आस्था और भावना से यह आयोजन ऐतिहासिक रूप में सफल होगा। उन्होंने महंत बाबूगिरी महाराज के नेतृत्व में हो रहे धार्मिक आयोजन की सराहना करते हुए सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। महंत बाबूगिरी महाराज ने संकटमोचन हनुमान मंदिर में पधारे महंत बलवीर गिरी महाराज का स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने बताया कि समिति अध्यक्ष एवं विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व में कथा स्थल पर व्यापक तैयारियां चल रही है और समाज के सभी वर्गों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान महंत बलवीर गिरी महाराज का मंदिर समिति, ट्रस्ट एवं कथा आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन किया गया। अभिनंदन करने वालों में गजानंद बजाज, पीयूष डाड़, कैलाश प्रहलाद का, रमेश बंसल, महावीर अग्रवाल, ललित सोमानी, राजेश कुदाल, बाबूलाल टांक सहित अनेक श्रद्धालु शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। इस दौरान मंदिर परिसर संकटमोचन हनुमान महाराज के जयकारों से गूंज उठा। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। अघोरभ्यो घोरभ्यो घोर घोरतरभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यो। भगवान महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, समस्त भीलवाड़ा क्षेत्र की जय। खासकर विशेषता इसलिए मैं कह रहा हूँ जय कि इस क्षेत्र में पावन धरा भीलवाड़ा में जो शिव महापुराण कथा होने वाली है, खासकर ये पितृपक्ष में हो रही है, जहाँ शिव तत्व का ज्ञान बांटा जाएगा, जहाँ भगवान शंकर के बारे में समस्त संसार को, यहाँ तक कि जो पितृ रूप में भी हमारे बीच में विचरण करेंगे, उन सभी का भी हित इसमें होने वाला है। जो है वर्तमान समय में उनका तो हित होना ही वाला है, लेकिन जो नहीं भी हमारे बीच में किसी न किसी तत्व रूप में, उनके पास भी ये प्रवचन या जो भगवान के भजन संध्याएं हैं या जितने भी परमात्मा के नाम हैं इत्यादि सभी तक पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी समिति वासियों को बहुत सारा साधुवाद देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक जितने भी व्यक्ति समिति से जुड़े हुए हैं वो सभी सौभाग्यशाली हैं। देखिए, ऐसे अनुष्ठानों में भाग्य लेना भी भाग्य की बात है और मैं समझता हूँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो कहूँगा कि सभी लोग जुड़े से अधिक मात्रा में जुड़े, क्योंकि शिव तत्व की बात हो रही है। प्रदीप मिश्रा जी इतने श्रेष्ठ कथावाचक है, उनकी कथाएं भारतवर्ष में कितने समय से ऐसी प्रचलित मात्रा में चली आ रही। जितने भी कथावाचक है, मैं समझता हूँ कि प्रदीप मिश्रा जी कथा में आने वाले अनुयायी अत्यधिक मैंने देखे। पहले कुछ सालों से तो बहुत सारे और भी हो गए, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने भगवान शिव महापुराण का एक अलग ही दृष्टांत दिखाया है, जो कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो ये इसमें कोई संशय नहीं, दूर दूर तक मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम इस क्षेत्र का ऐश्वर्य इत्यादि बढ़ाने वाला है। देखिए, कहा गया है कि जो भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं अपना हित के साथ साथ में क्षेत्र का हित भी उसमें होता है। मैं सभी साधुओं को, खासकर हमारे गुरु भाई को, यहाँ समिति में जो अध्यक्ष हैं या कोषाध्यक्ष हैं, विधायक जी, हमारे जितने प्रकार के भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत सारा साधुवाद दूंगा। इस कथा में आप देखिएगा कि अखाड़े के आचार्यों से लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र जी से लेकर संतों का यहाँ आवागमन होने वाला। मुझे लगता है कि जो हमारे लिस्टों में जो नॉर्मल दृष्टि से 200, 250, 300 लोग तो हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ में जो उनके अनुयायी आएंगे तो यहाँ पर संतों का एक बहुत बड़ा समिति वो बैठने वाली है। तो मैं समझता हूँ सभी लोगों का, उन सभी संतों का आदर सत्कार करना चाहिए, जिसमें जब हमारा ये जो निमंत्रण पत्र भी मैं देख रहा हूँ और मैं दूंगा भी, दिखाऊंगा भी, एक बार हमको दिखाइए कि ये जो निमंत्रण पत्र है ये उन सभी के लिए, उन सभी भक्तों के लिए भी है। ये हमारी तरफ से निमंत्रण है कि आप सभी इस कथा में अवश्य पधारिए। शिव तत्व आज से नहीं, युग युगांतर से चले आया है।
चाहे आप त्रेता काल में देखिए, भगवान राम ने भगवान शंकर की उपासना करके रामेश्वरम जैसे तीर्थ का पुल का निर्माण करवाया। रामेश्वरम शिवलिंग का जैसे वहाँ पर किया, भगवान ज्योतिर्लिंग का किया। ऐसा ही आप द्वापर युग में देखें, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया कि जब आपको महाभारत युद्ध लड़ना है तो आप जाइए और पशुपत अस्त्र का संध्या वदन में बैठिए। भगवान शंकर का जो कृत काल से लेकर कली काल तक भगवान शंकर का प्रभाव है। तो मैं कहता हूँ कि जो स्वयंभू, जो स्वयं धरा हो और उस धरा पर पितृपक्ष में शिव महापुराण कथा चल रही हो तो सभी को उसमें भाग लेना चाहिए। वर्तमान समय में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुर जी महाराज, आचार्य कैलासानंद जी महाराज, सत्वादास जी महाराज, संतोष दास जी महाराज, और हम मुख्यमंत्री जी के पास भी निमंत्रण पहुंचाएंगे। उनके पास अनुकूल समय होगा तो वो भी अवश्य इसमें पधारेंगे, क्योंकि हम समझते हैं जो हमारा साधु समाज है वो स्वयं एक साधु है, तो उनको पता है कि अगर उनके पास अवसर होगा तो अवश्य इसमें आएंगे। एक बार पुनः सभी समितियों के और यहाँ के जी जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्या अशोक जी कोठारी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ऐसे अनुष्ठानों में केवल तन मन से नहीं धन से भी लगना पड़ता है। क्योंकि जहाँ इतने संत आएंगे, जहाँ इतने लोग आएंगे, नित्य भोजन प्रसाद बंटेगा, नित्य लोग आएंगे, उनका कैसे किया जाए। तो भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज उन सब को भी ऐश्वर्य से भरपूर करे ताकि ये अनुष्ठान मंगल पूर्वक व्यतीत हो सके। नमः पार्वती पतये।